जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक में। दोस्तों आए दिन ये शिकायत मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट आती रहती है, काफ़ी कमेंट में भी सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं, काफ़ी पर्सनल भी पूछते रहते हैं कि सर मेरी ससुराल वाले मुझे झूठे केस की धमकी देते हैं, मेरी पत्नी जान से मरने की धमकी दे रही है या फिर झूठे दहेज केस में पूरे परिवार को फंसाने की धमकी दे रही है। दोस्तों आज की वीडियो में परफेक्टली सॉल्यूशन दूंगा आपको, एक प्रैक्टिकल, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी पत्नी आपको जान से मरने की धमकी दे रही है, सुसाइड करने की धमकी दे रही है, या आप पे झूठे दहेज केस की धमकी दे रही है। ऐसी कोई इलीगल डिमांड है जो पूरी नहीं कर रहे हो आप, उस सिचुएशन में आपकी पत्नी या तो कहती है कि या तो मेरी डिमांड पूरी करो, या आपने जैसे कोई डिमांड कैसी होती है इलीगल टाइप की, माँ बाप से अलग रहने की डिमांडें, अलग से घर बना के रहने की डिमांडें, ये टाइप की जो इलीगल टाइप की डिमांडें होती हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कभी कभी ये होता है कि सुसाइड के लिए धमकियां दे रही पत्नी की, या तो मेरी बात मान लीजिए या फिर मैं सुसाइड कर लूँगी, मर जाऊँगी, तुम्हारे सब घर वालों को नाम लिखा के चले जाऊँगी, तुम सब कुछ फंस जाओगे। थर्ड पॉइंट, उसका साथ देते हैं उसके घर वाले, ठीक है, घर वाले देते हैं कि साहब ज़्यादा नहीं माने, हमारी बेटी की बात नहीं माने तो हम झूठा केस तुम पे कर देंगे। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आपको स्टेप लेना चाहिए, मैं स्टेप टू स्टेप आपको बता रहा हूँ, नोट करते जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो वीडियो जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़, उस चीज़ से आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। मारने की धमकी दे रही है, ऑडियो वीडियो बनाइए, कॉल पे धमकियाँ मिल रही है, उसका ऑडियो बनाइए, सब कुछ आप एक एविडेंस के तौर पे यूज कीजिए। फैमिली केसेस में मैक्सिमम जो चीज़ होती है वो ऑडियो वीडियो, आपका फ़ोन, स्मार्टफोन का ही कमाल होता है। सेकंड बात दोस्तों, जब भी वो मरने की धमकी या झूठे केस की धमकी देती तो आपके अड़ोसी पड़ोसी के जो आपके क्लोज में हैं उनको एक बार बुलाइए सामने, उनको एक गवाह के रूम में तैयार कीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंस गवाह इसमें बहुत ज़रूरी होता है फैमिली केस में। तो आप उनके फैमिली वाले जो अड़ोसी पड़ोसी, उनके सामने ऑडियो वीडियो बनाइए, उनका एक वीडियो बना लीजिए सामने के साथ, मेरी पत्नी इस तरह की धमकियाँ दे रही, मुझे झूठे केस करने की, इस तरह की डिमांडें करती है, सब कुछ बोल के उसके एक वीडियो बना सकते हो आप लोग। थर्ड स्टेप, अगर मान लीजिए मीटिंग होती है समाज के तौर पे आप लोगों के बीच में, पत्नी और पति के घर वालों दोनों के बीच में मीटिंग हो रही है, सामाजिक तौर पे अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में समाज को ज़्यादा मैटर रखती है आज की डेट पे, तो समाज के तौर पे आप लोग मीटिंग करते हो, तो उसमें वो जो गवाह बना रहे हैं आप लोग, वो आपके फेवर में ही बोले, उस चीज़ को भी आप रिकॉर्ड में करिए। सबसे 3 इम्पोर्टेंट आप स्टेप जो मैंने आपको बता दिया, पहले आप रिकॉर्डिंग, सेकंड गवाह बनाइए, थर्ड जो मीटिंग में हो रही है उसमें अपने गवाह रखिए जो आपके फेवर की बात रख सकें। अब अगली स्टेप आती है दोस्तों, आपको अगर ज़्यादा क्रिमिनल टाइप की कोई फांसी लगा रही है, अपने आप पे तेल डालने की कोशिश इस तरह कर रही है, 112 नंबर पे कॉल करके आप पुलिस को सूचित कर दीजिए। अब आप उससे क्या फ़ायदा होगा, काफ़ी लोग इस माइंड में रहते हैं कि साहब मेरी पत्नी फिर आगे चल के मुझे 498 का केस करेगी, ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। आपके फेवर में जो कानून, आप सबूत, पहले इस चक्कर में कहीं लड़के हैं ना जो आज पछताते हैं कि हम शायद पहले एक्शन ले लेते तो अच्छा होता, क्योंकि इग्नोर कर दिया जाते हैं। देखो यार, अगली पार्टी जब आपकी पत्नी इस चीज़ को नहीं सोच रही कि उस पर झूठा मुकदमा हो रहा, परिवार की इज्जत जा रही, वो लोग नहीं सोच रहे, तो आपकी सोच रही हो, आप तो हक के लिए लड़ रहे हो, न्याय के लिए लड़ोगे ना आप तो आपको 112 नंबर पर कॉल करके आप रिपोर्ट दर्ज करा देना चाहिए, लिखित में या कॉल करके, और 7 दिन बाद में उसकी RTI डाल के उसकी सूचना कॉपी आप रिसीव कर लीजिए, जो आपके आगे इन फ्यूचर चल के सबूत के तौर पर काम आएगा। अगली स्टेप आप ले सकते हो, SSP के पास कंप्लेंट दे सकते हो कि साहब मेरी पत्नी इस तरह की धमकियां दे रही, मुझे मरने, सुसाइड करने की, इस तरह के एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन, सूचना प्रमाण पत्र लग जाता है SSP ऑफिस में कि इस तरह की मेरी पत्नी ने जो की है मीटिंगें, सब समाज के तौर पे जो भी आपके पास ऑडियो वीडियो गवाह जो भी बनाए, सब कुछ के तौर पे एक कंप्लेंट केस डाल दीजिए SSP ऑफिस में। आपको चाहे स्पीड पोस्ट कर दीजिए, चाहे आप बाइक खुद जाके कर दीजिए या वकील के साथ जाके कर दीजिए, उसकी रिसीविंग आप जरूर ले लेना। इन फ्यूचर आपकी वाइफ कभी थाने से कभी भी केस नहीं कर पाएगी, यह 101% आपके पास सॉल्यूशन रहेगा। अगर वो दहेज केस या किसी टाइप की जो आपने पहले कंप्लेंट केस कर दिया तो उसका वह फिर उसको चैलेंज करने में उसको काफ़ी दिक्कत आएगी।
चाहे एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन आप कोर्ट में भी अपने वकील के थ्रू लगा सकते हो कि ऐसी धमकियां दे रही है, उसके घर वाले भी दे रहे हैं, आप ऑडियो वीडियो होता है उसका 65B का नोटिस बना के आप यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको पहले एक्शन लेना जरूरी होता है। आज के डेट पे आपको पता है कि छोटी छोटी बात पे पति पत्नियों के विवाद है जो काफ़ी कुछ बढ़ते जा रहे हैं, हद से जा रहे हैं, तो आप पहले क्यों डर रहे हो। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग, कहीं लोग ये कहते हैं, कहीं वकील भी कहते हैं कि साहब लेडीज़ के फेवर में है ये वगैरह, नहीं, आप गलत नहीं तो आपको कोर्ट भी गलत नहीं साबित कर सकता। देखो आपको पहले फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, किसी के कहने पे आपको नहीं चलना। हो सकता है वो कह रहा होगा, उसको ये लग रहा होगा कि यार ये केस चले लंबा चले, तो आप खुद सेल्फ डिसीजन लीजिए, आपके जो डिसीजन आप खुद लेना सीखिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों आपको मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में छोड़िए, लेकिन अपने नंबर मत छोड़िए। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थर्ड पॉइंट डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो उसमें पूरी अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेसिंग होता है, आप वहाँ से लेके मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।